जय श्री कृष्ण भक्तजन, आपको हम स्वागत कर रहे हैं। कृष्ण जन्मस्त के बाद में हमारे बीच में आ रही है इस पितृपक्ष श्राद्ध के समय, जिसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 15 दिवस निकाले हैं कि 15 दिवस अपने इस अश्विन महीना का कृष्ण पक्ष अंधेरा पक्ष में अपने पितरों को याद करें। भगवान कृष्ण का जन्म भादो महीना में था, उसके बाद में ये महीना हमारे बीच में आ गई अश्विन, जिसमें अपने पितरों को भगवान कृष्ण बताते गीता में कि हमारे बड़ी कर्तव्य बनती है कि अपने पितरों को देखभाल करें, और पितरों के लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। पितर वही है जो शरीर छोड़ करके गए हैं हमारे से बीच में से, और आशा रखते हैं कि इस समय हमारे लिए वंश में जो लोग जीवित है तो कुछ न कुछ करें। आज हम आपके बीच में मेहंदी से तेजी से आपके बीच में आ रहे हैं, और इस पितृपक्ष श्राद्ध का 10वां तिथि है आज, और 9वां दिवस है। शुरुआत पिछले शनिवार को हुई थी, अगले शनिवार 14 तारीख को इसके भरपूर हम लाभ ले गुरु पुराण का कुछ उपदेश भगवान विष्णु का दिया हुआ और श्री कृष्ण का दिया हुआ भागवत गीता का उपदेश आपके बीच में हम लोग शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विष्णुविहारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु लीलायां भूषयामलकोमलाङ्गं सीतासमारूढं पानुमहसायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं रामचंद्रायभ्यो नमः। कृष्ण की गीता, भगवान विष्णु का गरुड़ पुराण, दोनों हम लोग के बीच में याद कराती कि हर एक व्यक्ति जो कर्तव्य बनते हैं कि जो पूर्वज हमारे बीच में थे और छोड़ करके चले जाते हैं, उनके लिए जब ये समय आती है पितृपक्ष श्राद्ध, उनके लिए तर्पण करना चाहिए, उनके लिए कुछ बना करके बाहर निकालना चाहिए। उषा का पौधा हो तो दक्षिण तरफ मुख करके उनके लिए जल डालना चाहिए। हर दिन प्रतिदिन करने से पितृ लोग जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनको इसी समय पर भगवान भेजते हैं, जाकर ज़मीन पर देखिए तुम्हारे वंश में तुम्हारे लिए क्या अर्पण हो रहा है। और इस समय हम लोग कुछ पूजा पाठ श्रवण करते हैं, शुभ कर्म जितना करते थे तो बड़ा संतुष्ट होते हैं, क्योंकि जानते हैं हमारे वंश में जैसे थे आज लोग इसी का लोग हमारे वंश में लोग ऐसे भक्ति पूजा आराधना में लगे हैं जिनका उनका प्रशंसा होती है। जितने हम शुभ कर्म करेंगे उतने ज़्यादा संतुष्ट भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, भगवान श्री विष्णु बताते हैं कि हमारे पितृ होते हैं वंशज में चले जाने वाले। अभी हम आपके बीच में पिछले आज 9वां दिवस तलिक बीच में लाए हैं, 19वां अध्याय तलिक है हम पहुंच चुके हैं, और हम 20वां अध्याय को प्रारंभ करते हैं। जितने हो सकेगा आपके बीच में सुनाएंगे। गरुड़ जी का प्रश्न है कि प्रभु प्रेत योनियों में जो कोई भी प्राणी जाते वो कहाँ वास करते। कोई अगर जो किसी का विधि विधान ठीक से ना हुआ हो 13वें दिन तलिक, और अथवा कोई अचानक में मृत्यु हुआ जिसका एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं, जिसका अकाल मृत्यु हुआ है, वो जाता कहाँ है, कहाँ जाकर रहता है। प्रेत लोक से निकल करके वो कैसे और किस स्थान पर चल के जाता है। 84 लाख योनियों में प्रयास यम तथा हजारों भूतों में रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकल करके कैसे इस संसार विचरण में करते हैं ना, तो जाते कहाँ उसको बात बताइए। श्री आप ये बताने की कृपा करें। भगवान विष्णु से पूछते हैं, भगवान विष्णु से पूछते हैं गरुड़ जी। भगवान ने कहा कुछ राज जहाँ प्रेतगण निवास करते उसको सुनो। छल से पराये धन और पराई स्त्री अपहरण करने वाले द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त करते हैं। कोई छल करता है जीवन में तो ऐसा व्यक्ति मनुष्य निशाचर योनि में चले जाते हैं। और जो लोग अपने पुत्र के हित चिंतन में निवृत्त रहते हैं, सभी प्रकार के पाप करते हुए शरीर रहित होकर भूख प्यास यथा पीड़ों से सहन करते हुए यत्र तंत्र भटकते रहते हैं। जो अपने परिवार के साथ छल कपट करते वो भी आत्मा हमेशा
भटकते रहते, उनको कहीं शरीर मिलेगा ही नहीं। वे प्रेत चोर के समान उस महापद के लिए पितृभाग दिए गए जल का अपहरण करते। तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र रूप में प्रविष्ट हो जाते और वहीं पर रहते और स्वयं रोग शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। यानी प्रेत ऐसा दुख सहन करते हैं और वैसी कोशिश करेंगे, वही घर में आकर रहेंगे जहाँ पर उनका निजी निवास होया करता था। एक दिन का अंतराल देखकर आने वाले जौहर के रूप में धारण करते समय संबंधी पीड़ा पहुँचाते हैं, अथवा तिजसा से जवर बन करके शीत बताने जिसे उन्हें कष्ट देते। उचित अर्थात झूठे अपवित्र स्थान में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, भूषिक तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों को रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों से प्रवृत्त हो जाते हैं। तो क्या क्या कर्म किए उसी कारण से वो प्रेत योनि में चले जाते। गरुड़ जी पूछते कि भगवान वे प्रेत किस रूप में किसका क्या करते हैं, किस रूप में हो जाते हैं ना। हम लोग समझते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़ देती तो उसको हवा के रूप में एक हाथ के बराबर शरीर मिलता है, लेकिन प्रेत का क्या दशा होती है प्रसन्न गरुड़ जी का है। किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे ना कुछ कहते हैं ना बोलते हैं। तो हर्षिकेश भगवान नारायण बताइए, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मन के इस व्यवहार को दूर करिएगा। तो हाँ, गरुड़ जी कह रहे मेरे मन में बड़ा संशय है, मैंने जानने की उतावली बता है कि क्या होता है, प्रेत किस रूप धारण करते हैं। और इस काल में प्राय बहुत से लोग प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, बहुत लोग चले जाते प्रेत में, लेकिन उसका ये बताइए रूप क्या है। तो भगवान कहें गरुड़ जी, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। तो प्रेत योनि में चले जाता है तो अपने कुल में लोगों को, जो जीवित लोग उनको पीड़ा देता है। कैसे? और दूसरे कुल के व्यक्ति को कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने की पीड़ा देता है। जीते हुए वह प्रेम की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान रुद्र के मंत्र जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला होता है, उसका प्रेत पीड़ा नहीं दे पाता है। तो भगवान पंचदेव अपने बीच में गणेश जी है, शिव जी महाराज है, माता रानी, सूर्य नारायण, भगवान विष्णु, इनका पूजन करने वाले, विशेष करके शिव जी का पूजन करने वाले को प्रेत कभी कोई असर नहीं कर पाएगा। प्रेत यानी कि जिसका गति नहीं हुई, जो भटक रहा है आत्मा, उनके बारे में लिखा है। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं को प्रविष्ट किया जाता है, ऐसा लोगों को नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाले और सदैव असत्य बोलने वाले, उसी को प्रेत कष्ट पहुँचाते हैं। तो ऐसा परिवार में कोई है जो सभी को अपमान करते रहते हैं, निंदा करते रहते, सदैव असत्य झूठे ही बोलते हैं, ऐसा लोग परिवार में हैं, और उसी परिवार से कोई प्रेत बन गया है शरीर छोड़ करके, तो ऐसे लोगों को जाकर परेशान करेगा। इस संसार से उत्पन्न किए हुए माता पिता पैदा हुए बहुत से संतानों एक एक सुख उपभोग करता है, एक पाप कर्म से अनुरूप हो रहता है, वह संतानवान होता है, वह प्रेत पीड़ित रहता है, और एक पुत्र धन्य धान्य संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है, एक मात्र से पुत्रियां भी हो जाती। प्रेत दोष के कारण बंधु बांधवों साथ विरोध रहता है। प्रेत योनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती है ना। प्रेत योनि में जब कोई चले जाता है तो फिर मनुष्य लोग जो यहाँ जीवित है परिवार में, कितने लोग संतान से वंचित रहे थे, क्योंकि उनके परिवार में कोई प्रेत योनि में चले गए, आकर उस परिवार को परेशान करें। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाते हैं। प्रेत बाधा के कारण जो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है और उसके क्रूम भाव से उसकी प्रकृति परिवर्तन आ जाता है, वह अपने बंधु बांधवों शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणियों को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण ही होता है। किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक दुख आने लगा तो समझना कि प्रेत उनके परिवार से कोई गए और प्रेत योनि में है और उनको बाधा डलवा रहे हैं। अचानक प्राणी को दुख प्राप्त होता है तो समझना प्रेत बाधा करा रहा है। और परिवार में किसी को संतान नहीं हो रहा है, संतान में रुकावट आ रही, तो समझना उनके परिवार में कोई प्रेत योनि में गए और इसी कारण से ये दुख आए परिवार। नास्तिक जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कला, प्रेत से पैदा
होने वाली पीड़ा, जो पुरुष माता पिता का हत्या करता है और जो देवता और ब्राह्मण की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। वह पीड़ा पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराये धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी होता है। तो भक्ति काम से दूर व्यक्ति रहता है, ऐसा व्यक्ति को प्रेत परेशान करता है। जैसा समझना कि कहीं कहीं प्रेत का असर है, कैसे कैसे लोग कुछ नहीं। जो जप और होम नहीं करता है, हर एक व्यक्ति को चाहिए भगवान का नाम मंत्र जप करें, भगवान का विशेष भगवान ओम गण गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम गं दुर्गाय नमः, गृं गृं सूर्याय नमः, 5 महादेवता लोग हैं, गायत्री मंत्र है। ये सब कोई पाठ नहीं करता है तो ऐसा व्यक्ति के परिवार में से कोई प्रेत बना है तो ऐसा लोगों को आकर परेशान करेगा। अच्छा, जो ऐसे जब करते रहता है तो उनको प्रेत, परिवार में प्रेत होगा भी तो भी परेशान नहीं कर पाएगा। ये होता है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश हो जाता है, व्यवहार नष्ट हो जाती, समाज में कलह उत्पन्न होते हुए सभी कष्ट प्रेत बाधा ही हो जाती है। पक्षीराज मार्ग में चलते हुए पथिक को और बावड़े से पीड़ा होती, उसके भी कुछ प्रेत बाधा समझना चाहिए। यह बात है, सत्य ही कह रहा हूँ आपको। भगवान विष्णु बता रहे हैं, गरुड़ जी को सुनिए। अच्छी जो व्यक्ति दुख कारण क्या होती है, हम जो जप और होम जो नहीं करते हैं, पराये धन को अपहरण करते हैं, दूसरे को धन को हरण कर लेते हैं और मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों के कारण भी प्रेत बाधा है कि प्रेतों के द्वारा बाधा आ रही है। प्राणी की नीच जाति से संबंध रखता है, हीन कर्म करता है, अपने से गिरे लोग के साथ संगत करना और हीन कर्म करना, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं, और अधर्म में नित्य अनुरूप रहना, अधर्म करते रहना, उल्टे कर्म में लगे रहना, और प्रेत उत्पन्न होता है। व्यास जी, द्रव्य को नाश होता है और फिर अपास्य विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजा से जो हानि होती है वह प्रेत समुद्र पीड़ा होती है। समझता है कि चोरी के कारण किसी के घर पर चोरी होती है, हमेशा किसी के घर पर अग्नि को परेशान किए हैं, अग्नि घर में आग लग जाना, और राजा से हानि होती है, यानी कि देश का जो सरकार है उनसे हानि पहुँचती, समझना उस व्यक्ति के ऊपर प्रेत का असर पड़ रही है। प्रेत समुद्र पीड़ा देती है। शरीर में महाभयंकर रोग हो जाना, बड़े से बड़े रोग हो जाना कि समझना परिवार में कोई प्रेत बनाए, इनको परेशान कर रहे हैं। बालकों पीड़ा तथा पत्नी को पीड़ित होना, ये सब प्रेत बाधित होता है। वेद, स्मृति, पुराण और धर्मशास्त्र के नियम को पालन करने वाला परिवार को जन्म होने पर भी धर्म प्रति प्राप्ति ही प्राणी अंतकरण में प्रेम का न होना और प्रेत जनित बाधा होती है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से देवता, तीर्थ, ब्राह्मण की निंदा करता है वह भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा देता है। तो बताती जो मनुष्य, कुछ लोग का आदत है हमेशा ना कि परोक्ष रूप से देवता को पूजन नहीं करना, देवताओं को अपमान करना, उसके साथ साथ में तीर्थ का अपमान करना, ब्राह्मण का निंदा करना, ये सब करने वाले समझना कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्रेत उत्पन्न पीड़ा होती है। और अपनी ही जीविका को अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंश का विनाश में प्रेत बाधा अतिरिक्त अन्य प्रकार के संभव नहीं है। स्त्रियों को गर्भ विनष्ट हो जाता है जिनमें रजो दर्शन नहीं होता है, और बालकों को की मृत्यु हो जाती, वह प्रेतजन्य बाधा ही समझना चाहिए। तो ऐसे समझे कि प्रेत किसी संतान होते नहीं हो पा रहे, प्रेत गर्भ में भी आकर के, बच्चे गर्भ में आकर के फिर भी छूट जाती है, तो समझना प्रेत का असर है। जो मनुष्य शुद्ध भाव से सात्विक श्राद्ध को नहीं करता है वह प्रेत बाधा हो जाती है। तो श्राद्ध जो अभी हम लोग कर रहे हैं पितृपक्ष में, इसका शुद्ध भाव से करना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि हमारे कर्तव्य बनती कि हमारे जो परिवार में चलेंगे उनके लिए हम कुछ करें। ऐसा कोई नहीं करता है तो करता है लेकिन भावना ठीक नहीं है, उनके जीवन में भी प्रेत आकर परेशान। तीर्थ में जाकर दूसरे असक्त हुआ प्राणी जब वह अपने सत्कर्म को परित्याग कर और तथा धर्म कार्य में स्वर्जित धन का उपयोग ना करता है, जो उसको भी प्रेतजन पीड़ा ही समझना चाहिए ना। बताते कि तीर्थ में जाकर दूसरे आसक्त हुए प्राणी को सत्कर्म में परित्याग कर देता है ना। कोई तीर्थ में जाता है लेकिन और वहाँ भी लोगों के साथ छल करने लगता है, ये सब समझना कि प्रेत उनके जीवन में असर करेगा। कि आपको सुना रहा हूँ मैं गरुड़ पुराण का धर्म कांड। आज 10वां तिथि है, वैसे तो 10वां तिथि लेकिन 9वां दिवस है। आगे विष्णु बता रहे हैं कि भोजन करने के समय को उपयुक्त
कोपयुक्त है, पति पत्नी बीच कलह, दूसरों को शत्रुता रखने वाली बुद्धि, ये सब प्रेत संभूत पीड़ा है। तो बताते भोजन करने के समय कोपयुक्त पति पत्नी बीच कलह, बीच पत्नी पत्नी में बीच जो कलह होती है, दूसरों को शत्रुता रखने वाली बुद्धि, यह सब प्रेत संभूत पीड़ा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखाई देते तथा पत्नी का विवाह होता है, वह भी प्रेत उत्पन्न पीड़ा है। तो देखिए पति पत्नी में ऊपर नीचे रहना, ये भी समझना कि प्रेत परेशान करे। जिन लोगों में सदैव उच्चतन अत्याधिक जीव दिखाई देते हैं, अपने क्षेत्र में उसका तेज निष्फल हो जाता है, उसे प्रेत जननी बाधा भी मानी जाती। जो व्यक्ति सगोत्री के विनाशक है करते, जो अपने ही पुत्र को शत्रु समान मार डालता है, जिनके अंतकरण में प्रेम और सुख की अनुभूति अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणी को प्रेत बाधा समझना चाहिए। तो बताते कितने लोग अपने संतान से ही विमुक्त रहते हैं, संतान को परेशान करते हैं और पुत्र शत्रु को समान मार डालते हैं, उनको अंतकरण में प्रेम और सुख का बात ही कुछ नहीं है। और दोष वो प्राणी प्रेत बंधन प्रेत समझना को प्रेत उनको परिवार में परेशान कर रहे हैं। अपने पत्नी को साथ रह करके भी सुख भोग ना कर पाया, व्यग्रता और क्रूर बुद्धि को प्रेत जन्य बाधा कारण होती है। अर्थ निषिद्ध कर्म, दुष्ट सत्सर्ग तथा मित्सर्ग न होने के अधिपूर्वक की गई और जो देश क्रिया भी प्रेत का होता है। अकाल मृत्यु का दाह संस्कार वंचित होकर प्रेत योनि प्राप्त कर लेता है। अकाल मृत्यु ना अचानक में जिसका मृत्यु हुआ परिवार में, कोई जो बार बार ऐसा होता है कि समझना चाहिए कि किसी कोई पहले चले गए परिवार का हिस्सा जो प्रेत योनि में है, उनके कारण से ऐसे हो रही। भजन आपको मैं सुना रहा हूँ गुरु पुराण, थोड़ी देर के लिए और हमारे साथ टिके रहिए। और जिसके वंश में प्रेत दोष रहता है, उसके लिए इस संसार में सुख में नहीं प्राप्त। प्रेत बाधा होने के कारण मनुष्य की मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि, इन पांचों का विनाश हो जाता है। क्या क्या विनाश हो जाता है? मति अच्छा से सोच नहीं सकता, प्रीति उसका मान सम्मान नहीं रह जाता, रति यानी कि इसी प्रकार से लक्ष्मी और बुद्धि, पांचों का विनाश हो जाता है ऐसा व्यक्ति का जिसके जीवन में प्रेत का श्राप है। और तीसरी या पांचवी पीढ़ी में प्रेत बाधा ग्रसित कुल का विनाश हो सकता है। यानी कि तीसरा या तो फिर पांचवा पीढ़ी एक व्यक्ति का पितृ प्रेत का दोष है, तो तीसरा पीढ़ी या पांचवा पीढ़ी तक पूरे विनाश यानी कुल समाप्त भी हो सकता है। तो ये सुनने तथा नेत्र वाले क्रोध स्वभाव वाले अपने पुत्र पुत्री, पिता, भाई, भौजाई अथवा बहू को नहीं मानने वाले लोग भी विधिवत प्रेत शरीर धारण कर सदगति रहित बड़ा कष्ट और चिल्लाने हुए अपने पाप को स्मरण करते हैं। 20वां अध्याय आपको बीच में पूरा हो रहा है गरुड़ पुराण का, धर्म कांड का। थोड़े से 21वां अध्याय को आरंभ करते हैं और कुछ श्लोक के साथ में आज का इस हिस्सा को पूरा करेंगे। प्रेत बाधा जन्य, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेत बाधा जन्य दिखने वाले स्वप्न, उनके निराकार कारण के उपाय तथा नारायण बलि का विधान। अब गरुड़ जी पूछे कि भगवान प्रेत किस प्रकार के मुक्त होता है, जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्य प्रेत जन पीड़ा पूर्ण नहीं होता है। प्रेत को जीवन से हटाने के लिए कोई प्रेत योनि में चले गए परिवार के हिस्सा, उनको हटाने के लिए कैसा उपाय करना चाहिए। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को अपने प्रेत जन कहा जाता है, उनकी मुक्ति सब संभव है या उनकी किया जाए प्राणी को प्रेतत्व है कि प्राप्ति न हो सके। प्रेत कितने वर्षों तक होता है? चिरकाल प्रेत योनि भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार से मुक्त हो सकता है, यह सब आप बतलाने की कृपा करें। हे गरुड़ जी, प्रेत जिस प्रकार गरुड़ जी से भगवान विष्णु बता रहे, प्रेत जिस प्रकार से प्रेत योनि से मुक्त होता है उसको मैं बताता हूँ, सो सुनिए। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है, तो ज्योतिर्विद से इस विषयों में निवेदित करे कि प्रेतग्रस्त प्राणी को बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखाने लगे, बड़े से बड़े कष्ट आने की सपने दिखाने लगे और चित्त धर्म परायण हो जाता है और फिर वह धार्मिक कृतियों को करने के मनुष्य प्रवृत्ति होती है। तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है और योम उस पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग आ जाती है। बड़े से बड़े कार्य कोई व्यक्ति ठान ले, उसको अचानक में सब रुकावट आ जाए, समझना कि प्रेत का असर है जीवन में। कल्याणकारी कार्यों में पग पग बहुत से विघ्न होती हैं,
यानी कि कुछ बड़े से बड़े जो कुल के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए कारक उठाने हैं, उनके लिए एक रुकावट आने लगे समना प्रेत का। प्रेत बार बार अकल्याणकारी मार्ग को प्रवृत्त होने पर के लिए प्रेरणा करते। शुभ कर्मों को प्रवृत्त, उच्चाटन और पुरुता यह सब प्रेत के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए सम्यक उपाय करता है तो उसका वह कर्म हितकारी हो जाता है और उसके प्रभाव से शाश्वत प्रेत निवृत्ति हो जाती है। दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके अदृश्य दान दिया जाता है उसका पिता स्वयं को जो दान तृप्त करता है, का अर्थ वह सत्य है कि जो दान देता है उसका उपभोग करता है। दान दाता दान से कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत के लिए चिरकाल भी समृद्धि प्राप्त होती। संतुष्ट हुए वह प्रेत सदैव अपने बंधु बांधु कल्याण चाहते हैं। यदि ये जित दुष्ट प्रेत उसका वंश को पीड़ित करता है तो उसको संतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुरोग पूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र प्राप्त हुए पिंडादिक दान फल से मुक्त कर सकता है। गुरु जी यथोचित दान बिना फल से व्यक्ति प्रेत है बंधु बांधवों धन धानी समृद्धि हो जाती। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस विषय को हम यहाँ छोड़ेंगे, कल आपके बीच में आगे उठाएंगे भक्तजन। और प्रेत योनि से छुटकारा पाने के लिए हमारे परिवार की सब अगर जो प्रेत योनि में चले गए तो कैसे उनको हम लोग तार सकेंगे, इस वाक्य को लेकर कल आपके बीच में लाएंगे। आज समय अभाव आपके बीच में इतना ही प्रस्तुत कर रहे हैं। हम शांति पाठ के साथ में आज पूरा करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्योर्मुच्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्योर्मुच्येमामृतात्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सुतो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मा अमृतं गम्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वज्रनाथ हमारे साथ जुड़े के लिए कोटि कोटि प्रणाम। कल फिर राह देखेंगे सुबह के बेला में कर्म, शाम के बेला में गरुड़ पुराण का पाठ।